योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन ने अखिलेश यादव को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। नमस्ते, मैं हूं वैभव दीक्षित। भारत की राजनीति में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में पटरी नहीं खाती। उन दोनों में आपसी मतभेद है और इसके कई प्रमाण जो है विपक्ष वो देते हुए आया है और उन्होंने ही यानी विपक्ष ने ही ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की पटरी नहीं खाती। हालांकि वक्फ बिल को लेकर जब लोकसभा में चर्चा चल रही थी तब अखिलेश यादव ने अमित शाह से कहा कि आप सारी बातें बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को लेकर कुछ बोल दीजिए। तो अमित शाह कहते हैं कि वो तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं और ये 2 सेकंड का एक बयान जिसने विपक्ष के सबसे बड़े नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। एक बार पहले आप ये बयान सुनिए। वो भी रिपीट होने वाले मान्यवर 2013 में बैठ जाओ। अब ये एक बयान आने वाले समय को लेकर जो विपक्ष आश्वस्त था उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खास तौर पर अखिलेश यादव, कि इस नैरेटिव के तहत कहीं ना कहीं हम ये दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है फूट है। योगी आदित्यनाथ को लेकर अमित शाह में जो चीज़ें उनके बीच में गड़बड़ चल रही उसको उसी तरीके से 27 के विधानसभा चुनाव में हम दिखा देंगे। लेकिन अमित शाह के एक बयान ने पूरा मामला जो है वो पलट कर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की पटरी नहीं खाती? ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से ऐसा एक सीन क्रिएट हुआ, विपक्ष को मौका मिल गया ये कहने का कि गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में पटरी नहीं खाती। मैं आपको 2 इंसिडेंट बताता हूं जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष को यह पॉइंट मिल गया था कि वो ये कह पाए कि योगी आदित्यनाथ का अगर कोई सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन है, उनके प्रधानमंत्री बनने में कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो है अमित शाह। लेकिन ये एक नैरेटिव था, इसके पीछे की सच्चाई जो है वो खुद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ही जानते होंगे। लेकिन बयान जो अमित शाह का आया है उसने ये साफ कर दिया है कि किसी प्रकार का कोई मतभेद तो नजर नहीं आता और योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी की क्या सोच है वो भी उस 2 सेकंड के बयान में पता चल गई। सबसे पहले कि क्यों शाह को कहते हैं योगी का सबसे बड़ा दुश्मन। देखिए, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सरकार बनाई समाजवादी पार्टी को हराकर 2017 में, तब उत्तर प्रदेश में एक नया फॉर्मूला लाया गया डिप्टी सीएम का। अब ये वो समय था जहां पर चर्चा चल रही थी कि पहले मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, तो योगी आदित्यनाथ का नाम उसमें जो है वो फाइनल कर लिया जाता है। फिर बात आती है कि डिप्टी सीएम किसे बनाया जाए। उस समय जिस लहर में समाजवादी पार्टी की जो लहर थी उसको तोड़ते हुए केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में बीजेपी ने जीत दर्ज करी थी। पहले कहा यह भी जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के सीएम बन जाएंगे, लेकिन उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। एक चेहरा तो जो है वो कन्फर्म हो गया कि अब ये वो होंगे। अब दूसरा चेहरा भी ढूंढना था। दूसरे चेहरे में तमाम तरीके के नाम आने लगे। ब्रजेश पाठक की बात हो, दिनेश शर्मा की बात हो, लेकिन दिनेश शर्मा पे मुहर तो लग गई। पर अब अमित शाह को यह नागुजार था। अमित शाह चाहते थे कि AK शर्मा, जो कि गुजरात में अधिकारी के तौर पर भी रहे और संघ से जुड़े हुए पुराने नेता भी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, उनको उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम बना दिया जाए। लेकिन सूत्रों की माने तो यह कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को AK शर्मा का उप मुख्यमंत्री बनना जो है वो पसंद नहीं था, इसलिए उस डिसीजन को काटा गया और योगी आदित्यनाथ की बात को माना गया क्योंकि प्रदेश के सीएम थे और नए चेहरे थे, उन्हीं के हिसाब से चलना था। तो अमित शाह की इस बात को काट दिया गया, जिसके बाद से नैरेटिव सेट किया गया कि पटरी भैया नहीं खाती है। यह पूरा एक पहला मामला हो गया। दूसरा, उत्तराधिकारी की जंग। यह नैरेटिव सेट किया गया विपक्ष के द्वारा कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के पास अगर कोई चेहरा है तो वो है योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, जो प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार हैं। हालांकि कई और बड़े चेहरे हैं जो इस पद की रेस में हैं, पर अगर अभी हवाई बातें सुने और जो बातें राजनीतिक गलियारों में चलती हैं उन पर बातें करें तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ही एक प्रमुख चेहरे के तौर पर नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के बाद में। अब यह कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन तो सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाएंगे, लेकिन अमित शाह उसमें सबसे बड़ा रोड़ा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के माफ कीजिए, वो नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी हैं और बीजेपी की राजनीति के चाणक्य भी हैं। वो वही डिसाइड करते हैं कि कब क्या कैसे होना और उसका फायदा भी बीजेपी को मिल रहा है। तो लोग ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को भी पीएम बना सकते हैं, लेकिन संघ ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ बने, तो वो टकराव दिखाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि
अब एक बयान जो निकलकर सामने आता है उसके बाद से सब कुछ साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी की मंशा क्या है, बीजेपी क्या सोच रही है। अब बात आती है कि अमित शाह ने अखिलेश यादव को लेकर कौन सी एक बड़ी भविष्यवाणी करी। बात पुरानी है पर बात बहुत बड़ी है। दरअसल बात चल रही थी इतने समय राजनीतिक गलियारों में, इस विषय की बड़ी चर्चा है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बहुत चर्चा चल रही थी कि ये बनेंगे वो बनेंगे। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव ने प्रयास किया अमित शाह के कान घुमाने का, अमित शाह से मजे लेने का। अब अमित शाह ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी पिछले कई समय से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं ढूंढ पाई। अब भविष्यवाणी सुनिए क्या हुई। भविष्यवाणी ये की, पहली भविष्यवाणी ये कि योगी जो है वो तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। दूसरी भविष्यवाणी अखिलेश यादव को लेकर ये की कि आप 25 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाले हैं और आपकी पार्टी में कोई भी किसी तरीके का किसी का विरोध आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यह बात अमित शाह ने कही, पहले बयान सुनिए। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अब ये दोनों वो बयान हैं जिसे जो राजनीतिक समझ रखने वाले लोग इसे भविष्यवाणी कह रहे हैं। भविष्यवाणी कैसे कि तीसरी बार योगी आदित्यनाथ रिपीट हो रहे हैं, यानी कि अखिलेश यादव को ये मैसेज दे दिया गया है कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली है और तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं, यानी कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। पहली भविष्यवाणी जो अखिलेश यादव के सामने अमित शाह ने की। दूसरी ये कि आप लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन इस बयान के पीछे घेरा कैसे, इस बयान के पीछे अमित शाह का ये मजाकिया अंदाज बहुत बड़ा वार था परिवारवाद पर, जिसके निशाने पर समाजवादी पार्टी हमेशा से रही है। अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ाने में, अपने करीबियों को आगे बढ़ाने में समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा एक अहम रोल रहा है और इसको लेकर जो है विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी की विपक्षी पार्टियां जो है इस बात का पुरजोर विरोध करती हैं और सदन में भी इस बात की चुटकी ले ली गई। तभी ये कहा जा रहा है कि अमित शाह ने ये जो 2 बातें बोली है ये भले ही हंसी मजाक और हंसते हुए बोली, पर इसके पीछे के मायने कुछ अलग है, इसके पीछे की कहानी कुछ अलग है। एक तरफ अखिलेश यादव के जो दोनों नैरेटिव थे, जो दोनों बातें थी, उसको कैसे अमित शाह ने हंसते हुए उसको तोड़ा खत्म किया, और साथ ही साथ ये जो भविष्यवाणी की है योगी आदित्यनाथ को लेकर, इसके बाद से भाजपा में खासतौर पर योगी समर्थकों में और अमित शाह समर्थकों में इस बात की खुशी की लहर है कि आपस में दोनों में किसी तरीके कोई मतभेद नहीं है। जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती हैं वो सब मिथ्या है और कुछ नहीं। और अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्ष के लिए एक बड़ा नैरेटिव जो उन्होंने सेट किया था वो भी ध्वस्त होता हुआ नजर आया है। अब माना यह भी जा रहा है कि अमित शाह के इस बयान के बाद से कुछ ऐसे काम किए जाएंगे, कुछ ऐसी मीटिंग्स की जाएंगी, कुछ ऐसे रैलियां की जाएंगी, कुछ ऐसी जनसभाएं की जाएंगी जिसमें अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की प्रमुखता रहे। और आप जानते ही हैं बीजेपी का सोशल मीडिया किस तरीके से मजबूत है और उन्हीं कार्यक्रमों के दम पर वो जो पूरी तरीके से इस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया जाए कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में किसी तरीके का कोई मतभेद है। हालांकि एक बयान के बाद से लगता तो नहीं है, क्योंकि ये कोई प्री प्लान्ड बयान तो नहीं लग रहा था और शायद ना अमित शाह इस बात को लेकर तैयार होंगे कि वक्फ की चर्चा के बीच में अखिलेश यादव अचानक से योगी आदित्यनाथ का नाम ले लेंगे। सवाल 1 सेकंड का, जवाब भी 1 से 2 सेकंड में। तो यह समझ में आता है कि आंतरिक जो चर्चाएं चल रही हैं उनके मन में क्या चल रहा है। वो इमीडिएट जो मुंह से शब्द निकल जाते हैं उससे बहुत कुछ आंका जा सकता है, बहुत कुछ सोचा जा सकता है और क्या आदमी की सोच है उसका भी आकलन किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस बात की ये साफ जो है एक क्लियर मैसेज है
कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में पटरी नहीं खाती, इस बात का नैरेटिव अब पूर्णतः ध्वस्त होने वाला है। साथ ही साथ अखिलेश यादव को लेकर जो ये बातें बोली हैं अमित शाह ने, इसका भी एक अलग मायना निकाला जा रहा है। और अमित शाह की क्या भविष्यवाणी 2027 में एक बार फिर से सफल होगी? क्या ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी पुनः एक बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और योगी तीसरी बार के सीएम बनेंगे? अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। इस खबर में इतना ही। वीडियो लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।